मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा हाल ही में नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई। सूची जारी करते ही जहां एक खुशी की लहर थी, तो दूसरी ओर कुछ जो कांग्रेस के ही लोग थे या फिर ये कहें कांग्रेस के जो नेता थे वह कांग्रेस से बगावत कर गए। फिलहाल हम जहां मौजूद हैं यह है रीवा का जो है तो कांग्रेस कार्यालय है, और यहाँ पे मेरे साथ जो मौजूद हैं यह हैं रीवा से कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष शहर में। तो सबसे पहले अशोक पटेल जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आप अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए या फिर ये कहा जाए कि आपको लाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, तो अध्यक्ष के तौर पे आपको किन कामों की आप प्राथमिकताएं देंगे और साथ ही क्या चुनौतियां रहेंगी आपके लिए? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और मेरा पहला काम होगा कि शहर के अंदर हर वार्ड में, हर पंचायत में एक कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा सर, आप मतलब ऐसा कह रहे थे लोग, साथ ही कुछ लोगों से हम लोग मिले, कहे कि जब्बू पटेल जी रेस में नहीं थे, फिर भी उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। जब आपको पता चला तो कैसा लगा? कैसे पता चला था आपको? जब लिस्ट निकली है तो मुझे पता चला कि शहर का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा? कांग्रेस पार्टी ने ऊपर से इस नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको बखूबी निभाने का मैं प्रयत्न करूँगा। अच्छा सर, जब आप अध्यक्ष आपको बनाया गया, सबसे पहले जानकारी आपको किसने दी? सबसे पहले हमारे संगठन मंत्री जी रवि तिवारी जी ने मुझे फ़ोन कर बताया कि आप अध्यक्ष बन गए हैं, बधाई हो, और लिस्ट भेजे। अच्छा सर, रीवा नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है, उनके महापौर हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की जो कार्यशैली है नगर निगम में, क्या वो सही है आपके हिसाब से? देखिए, नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का महापौर पिछले 23 वर्षों बाद बना है, और उसका असर पूरे नगर निगम में आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, काम के अनुसार अभी तक आदरणीय महापौर अजय मिश्रा बाबा जी ने 3 वर्ष में कम से कम 300 करोड़ के टेंडर करवाए हैं। और हर शहर में चाहे किसी भी वार्ड में चले जाए, समस्या तो बनी है, जो 20 साल से समस्या है उसको इतना जल्दी नहीं हटाया जा सकता, लेकिन जब से कांग्रेस का महापौर बना है तो बने हैं, तो कार्य जो हो रहे हैं तो बहुत संतुष्टिजनक है। अच्छा सर, आप अध्यक्ष बनने से पहले आप किस पद में थे? इसके पहले तो मैं पार्षद था 2014 में, और फिर 2022 में जब हुआ तो मेरी पत्नी नीतू पटेल पार्षद हैं। अच्छा जी। अच्छा सर, अभी जो वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है खाद की किसानों के लिए, तो इस पर अध्यक्ष होने के नाते विपक्ष के अध्यक्ष आप हैं, तो क्या एक कार्य योजना हो सकती है किसानों के लिए? देखिए, इस समय तो पूरे प्रदेश में ये खाद की समस्या है। किसान आज सुबह से लाइन लग जाते हैं, शाम को लगता, जब वो शाम होती है तो उनको खाद नहीं मिलती है। 2-2 दिन से लोग लगे हैं लाइन में, बहुत बड़ी समस्या है खाद की, और आवारा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। तो अभी तो मैं हाल ही में अध्यक्ष बना हूँ। अब अभी 24 तारीख को हमारी दिल्ली में मीटिंग है, उसके बाद हम सब बैठ के पूरे अपने संगठन के साथ कार्य योजना बनाएंगे कि किसानों के लिए लड़ना है, मजदूरों के लिए लड़ना है, रीवा की और ज्वलंत जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्य में है, संजय गांधी हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इनको एक कार्य योजना बनाकर और सरकार से लड़ेंगे, अपील करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, भाजपा जो है तो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाती, खासकर रीवा में, कि गुटबाजी है कांग्रेस में, तो क्या ऐसा कुछ है? आप अध्यक्ष हैं, आप कई सालों से कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस, तो कुछ आपके मन में ऐसा हो कि चल रही है? थोड़ा बहुत असंतोष सब में होता है, और जहाँ रही भाजपा कांग्रेस की, तो इस समय तो कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा में गुटबाजी है। आप देख रहे हैं, सांसद विधायक के ऊपर कमेंट्स कर रहा है, विधायक मंत्री के ऊपर कमेंट्स कर रहा है, तो उनसे ज़्यादा गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। ये है कि देखिए, आवेदन सब करते हैं, सब चाहते हैं कि अध्यक्ष बने, लेकिन पद तो एक ही है। तो जो हमारे बड़े भाई लोग हैं,
छोटे भाई भी हैं जो नाराज हैं, ऐसा नहीं है। एक आध दो हफ्ते के अंदर अपन बैठ के सबसे बात करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। गुटबाजी, इसको गुटबाजी नहीं कहा जा सकता। असंतोष थोड़ा बहुत होता है, हो सकता है हम न बनते तो हमारे मन में भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग पार्टी के खिलाफ करें। सर, ये जनार्दन मिश्रा वाला जो मैटर चल रहा है, मुस्लिमों को लेकर बोल रहे हैं, तो क्या लगता है भाजपा जहाँ कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के हितों से, लेकिन करनी और कथनी में क्या अंतर है भाजपा के? देखिए, भाजपा करती कुछ और है और कहती कुछ और है। ये मुस्लिम का विरोध करते हैं, लेकिन आप शीर्ष नेतृत्व में देखिए, जितने बड़े नेता हैं इनके दामाद सारे मुस्लिम समाज से हैं, तो काहे का विरोध भाई? तो जनार्दन मिश्रा जी तो बोल रहे हैं, क्या लगता है? जनार्दन मिश्रा देखिए, अब उनके लिए मैं, चूंकि वो सांसद हैं, हमारे सम्मानित सांसद हैं, मैं उनके लिए ज़्यादा टिप्पणी ना करूंगा, लेकिन उनके आप बयान देख लीजिए, उनकी हालत आपको समझ में आ जाएगी, उनकी मानसिकता आपको समझ में आ जाएगी। अभी उन्होंने बयान दिया, आपने देखा कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वोट चोरी का मामला ऊपर उठा रहे हैं। जनार्दन जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि रीवा सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे वो आपका साथ दे गए भाई, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वोट चोरी होता है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए चुनाव आयोग के, भारतीय जनता पार्टी को? तो क्या लगता है भाजपा में भी, मतलब रीवा में भी क्या वोट चोरी हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। आपने सर्वे किया होगा, पूरे रीवा में सर्वे हुआ चुनाव के पहले। यहाँ पूरे चैनल बता रहे थे कि 5 से 6 सीटें कांग्रेस की आएंगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरा उल्टा हो गया। मान लीजिए आप अध्यक्ष हैं अभी, लेकिन आप सिद्धार्थ तिवारी की जगह होते, वो सामने वाला इंसान आपकी पार्टी का है और कह रहा है आपके दादाजी को कुछ अपशब्द कह रहा है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती थी? क्या सिद्धार्थ तिवारी उस पर उस प्रकार प्रतिक्रिया दिए जैसा उन्हें देना चाहिए? अब चूंकि उनकी मजबूरी है, भाजपा में क्या है कि देखिए, मूक बधिर बना दिया जाता है, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री विधायक कोई भी हो, वो वहाँ खुल के नहीं बोल सकते हैं। आप सिद्धार्थ तिवारी से पूछिए उनके मन में क्या गुजर रही है। सांसद जी ने पहली बार बयान नहीं दिया है, इसके पहले भी बयान दिया है हमारे श्री दादा के खिलाफ, जो सर्वमान्य नेता थे बिंद के। अगर उनके खिलाफ सांसद जी बयान दे रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य रीवा की जनता के लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा, भाजपा पार्टी के जो नेताओं द्वारा कहा जाता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो शायद देश गुलाम न होता है, देश बहुत तरक्की कर रहा होता, विभाजन न होता, तो क्या सोच है आपकी? ये उनकी गलत सोच है। देखिए, अब चूंकि मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, और आप आज़ादी के पहले की बात करिए तो यही आरएसएस के लोग, इन्हीं के पुरखे जो हैं पार्टी के, वही अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। वो क्या भारत को आज़ाद कराते? जो अंग्रेजों का साथ दे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे देश के महापुरुष आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, कुर्बानी दे रहे थे, उनकी वो मुखबिरी कर रहे थे, तो वो आज़ादी के लिए क्या लड़ाई करेंगे, क्या भारत को आज़ाद कराएंगे? हमको तो लगता है आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि देश फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाए। अच्छा सर, अभी आपके जो रीवा से जो एक नेता थे कांग्रेस के, अशफाक खान, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने क्या रीज़न बताया क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? क्योंकि वो अपने इस्तीफे में लिखे थे कि कांग्रेस के जो अभी जो वर्तमान समय में कार्य योजना है उससे वो असंतुष्ट हैं, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, तो क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है, और जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है, केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजे थे, हर जगह वो सर्वे किए, सबसे रूबरू हुए, हर कार्यकर्ता से मिले, और जो उनको अच्छा समझ में आया। आप बिंद में देख लीजिए, बिंद में आपको सतना में ओबीसी दिए, अल्पसंख्यक दिए सतना में, रीवा में जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से तो ओबीसी को दे दिए शहर में, आपके मऊगंज जिला है वहाँ आदिवासी समाज से दे दीजिए। सर, ऐसा आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी पर, हम मुस्लिमों से जाके मिले आपके ही पार्टी से, तो कह रहे थे कि आपके और जो नेता हैं, चाहे वो मुजीब खान हो या फिर अशफाक खान हो, और कुछ लोग हैं जो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, कोई पार्टी में बड़ी जगह नहीं दी गई है, तो उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए क्या हो सकता है? उनको, वो सब हमारे बड़े भाई हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उनसे बैठ के बात करेंगे। ऐसा नहीं है, इतना असंतुष्ट नहीं है, थोड़ा बहुत सबको लगता है, लेकिन जहाँ रही अल्पसंख्यक की बात, आपको मैं बता दूं, पिछले 27 साल से रीवा शहर कांग्रेस
आदरणीय मुजीब खान जी थे, हाँ। फिर अकबर निजामी जी थे, फिर शहीद मिस्त्री जी थे। इतना नेतृत्व कोई पार्टी नहीं देगी। तो अब हम कहते हैं कोई दूसरे को मौका मिला है तो संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। तो आप उन्हें मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे, हमारे बड़े भाई लोग हैं, मनाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्टी में रह के काम करें, पार्टी के मजबूत करने का काम करें। भाई हम अध्यक्ष बने हैं, हम काम नहीं करेंगे, पार्टी नेतृत्व का बयान देखिए, जीतू पटवारी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कि जो काम नहीं करेगा 6 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा। मतलब ये कहा जाए कि कांग्रेस जो है एक्शन मोड में है, कि जो काम नहीं करेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल बाहर करेंगे भाई, अगर हम काम नहीं करेंगे हमको भी हटा देंगे। भाई आज हम अध्यक्ष बन गए, पूरा वो थोड़ा हो गया कि हमें हमेशा के लिए बना दिया गया। भाई पार्टी के लिए हम काम नहीं करेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व को समझ में आएगा कि हमारा अध्यक्ष पार्टी के लिए सही काम नहीं कर पा रहा है तो हटा देंगे, हमको मंजूर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रीवा शहर के कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल जी, जिन्होंने सभी प्रश्नों का बेबाकी तरीके से उत्तर दिया। साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार कार्य करेंगे और जो अल्पसंख्यक हैं या फिर ये कहें कि जो भी लोग नाराज हैं उन्हें किस प्रकार मनाएंगे और पार्टी को विशेष जो है तो पार्टी का जो विशेष दर्जा है उसे बनाए रखेंगे। साथ ही पार्टी को जो मजबूती प्रदान करने का कार्य है करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।